A for apple. A for apple. B for बीजी. B for B. ओ नहीं जी नहीं, B for ball होता है, B for baby होता है, B for बीजी किस तरह होता है? मेरे वास्ते तो B for बीजी होता है, जगत बीजी, माई किरण बाला। जल्दी देख ताकि डी की बारी आ जाए। मैंने पता है जी। C for cat, D for doll. नहीं, D for darling, my darling, my किरण बाला। छड्डो जी, इस तरह तो सिखा चुके मैंने अंग्रेजी। ओ चलिए, इसी तरह मजा है। पढ़ाई की पढ़ाई, रोमांस का रोमांस। मैंने नहीं सीखनी अंग्रेजी। तो फिर तुम मेरे साथ इंग्लिश फिल्में देखने नहीं जा सकती। मैंने नहीं देखनी अंग्रेजी फिल्म। पर मैंने तो देखनी ना तेरे साथ बैठ के रोमियो जूलियट, हीर रांझे की कॉपी। हीर रांझे की कॉपी? तो हीर रांझे की कहानी चुरा के अंग्रेजी फिल्म बन गई। हाँ, सिर्फ नाम बदली किया है। रांझे का नाम रोमियो, हीर का नाम जूलियट। ते हीर दे सत भाई। सारी कहानी सुन लेगी तो फिल्म का मजा नहीं आएगा। चल पहले तो सबक याद कर ले। सिंग मादर सिंग, कैन मादर सिंग, मादर कैन सिंग, सिंग मादर सिंग। सिंग मदर सिंग, कन्न मदर। कैन नहीं, कैन, CAN कैन। हाँ जी हाँ जी। कैसी चल रही है इंग्लिश की पढ़ाई बीजी? स्टैंड अप ऑन द बेंच, फिंगर ऑन योर लिप्स। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तू मेरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं स्टूडेंट को नहीं, मैं तो टीचर को डिस्टर्ब करने आया हूँ। डिस्टर्ब करना जरूरी है। जी पापा जी, आपके नाम की चिट्ठी आई है। रजिस्टर्ड लेटर? पापा जी को कौन भेज सकता है? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि खत का मजमून भाप लिया जाता है लिफाफा देखकर। हम लिफाफा देखें? खबरदार किसी ने मेरी चिट्ठी को हाथ लगाया तो। But the whole thing is that पापा जी, पोस्टमैन का तो ऑलरेडी हाथ लगेंगे ना टू चिट्ठी को। ओए, तूने मेरी चिट्ठी को हाथ लगाया? अभी तो मैं चिट्ठी यहाँ तक लाया ना पापा जी। लाया तो दे फिर। यहाँ साइन कीजिए। हाँ, मुझे पता है। ये ले। किसकी चिट्ठी है पापा जी? ओए, तू अब तक यहीं खड़ा है। पापा जी, ये भी तो जानना चाहता है कि आपको रजिस्टर्ड लेटर किसने भेजा। ये भी उतना ही क्यूरियस है जितने कि हम। नहीं, पोस्टमैन को चिट्ठी सुनने की परमिशन नहीं। जानता ना तू? तो जा फिर। जरूर कोई इंपॉर्टेंट लेटर होगा। चिट्ठी खोलिए ना पापा जी। मैं क्या जी? किसकी चिट्ठी है? ओहो, सारा टब्बर मेरी चिट्ठी के पीछे पड़ गया। चिट्ठी खोलो, चिट्ठी पढ़ो, किसकी चिट्ठी है? कोई मेरी ऐनक तो मुझे दे नहीं रहा। तुसी जो पा रखा है चेहरे पर, ऐ की है? ओ तेरी, ऐनक तो है, तभी वो शोभा मुझे साफ दिखाई दे रहा है जहां बैठकर मैं अपनी चिट्ठी पढ़ूंगा। Bad manners. चिट्ठी पढ़ ली पापा जी? गुस्ताख लड़के, हमसे बात करने से पहले इजाजत मांगा करो। हाय रब्बा, इनको क्या हुआ? तुमने हमें समझ क्या रखा है अदना कनीस? जी? जी हुजूर कहो, जी हुजूर, क्योंकि हम ऐसे वैसे नहीं। हम तो वो हैं, वो हाँ, वो जो बड़े काम की चीज है। इसीलिए हमें यह खत आया है जिसमें लिखा है कि हम जो चाहेंगे, जो कहेंगे वही होगा। लेकिन होगा क्या पापा जी, ये तो बताइए। जमीन का सौदा, उस जमीन का सौदा जो हमें विरासत में मिली है दादा परदादा से। परदादा वो जो मुगल बादशाह के जमाने के थे, बादशाह वो जिसे नाच गाने का शौक था, नाच गाना वो जो हमारे परदादा ने दरबार में पेश किया था, जिससे खुश होकर बादशाह ने ये जमीन इनाम में दी थी, जो पुश्त दर पुश्त हमारी मलकियत चली आ रही है। धनोआ खानदान में सबसे बड़ा होने के नाते उसका मालिक हूं मैं, दविंदर सिंह धनोआ। आपका मतलब है वो पथरी बाग वाली जमीन? हाँ, वही पथरी बाग वाली जमीन जो पिंड छोड़ने से पहले हमने बेचने की लाख कोशिश की, लेकिन नहीं बिक रही थी। हमने ये ऑफर भी किया कि जो वो जमीन खरीदेगा उसमें काम करने के लिए एक आदमी मुफ्त देंगे। कौन है वो आदमी? तू, क्योंकि तू उसका अगला वारिस है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जमीन बिक रही है। लेकिन ये जमीन खरीद कौन रहा है पापा जी? है कोई कंपनी जिसने मुझे ये खत लिखा है। जमीन देखकर उन्होंने पसंद कर ली। गांव की पंचायत से पता चला कि जमीन मेरे नाम पर है। मेरा पता तो उन्होंने झट से ढूंढ लिया गांव के पोस्ट ऑफिस से, और चिट्ठी के पीछे पीछे खुद चले आ रहे हैं जमीन का सौदा करने। कब आ रहे हैं वो लोग? 25 तारीख को। यानी कि कल? कल?
फिर तो वक्त बहुत कम रह गया है। किस बात के लिए पापा जी? ओ पुत्र, जमीन बेचने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जमीन बेचना इतना आसान नहीं। पापा जी सौदा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। आपको तो इतना भी नहीं पता कि 2 + 2 = 4। पुत्र, 2+2 वाला बिजनेस नहीं है ये बिजनेस है बल्ले बल्ले और शावा शावा वाला। बल्ले बल्ले शावा शावा। हाँ, तभी तो मेरे परदादा की आत्मा को शांति मिलेगी। हम कुछ समझेंगे नहीं पापा जी। मैंने तुम लोगों को समझाया ही नहीं तो समझोगे क्या? पथरी बाग वाली जमीन का सौदा जब भी हो परदादा की शर्त के मुताबिक हो, वरना नहीं हो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि दादा परदादाओं की शर्त नहीं मानी तो उनकी आत्माएं भूत बनकर सताती हैं। लेकिन शर्त क्या है पापा जी? भंगड़ा। हाँ, भंगड़ा जो परदादा जी ने दरबार में पेश किया था, जिसके बदले उन्हें मिली थी जमीन इनाम में। बल्ले बल्ले ते शावा वाला भंगड़ा जो मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया था और मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। कल जब इस हाल में जमीन का सौदा होगा तो परदादा की शर्त के मुताबिक हम सब मिलकर नाचेंगे भंगड़ा। पापा जी आजकल बिजनेस ऐसा नहीं होता है। नो। तभी तो मैं कहता हूं कि ये बिजनेस मुझ पर छोड़ दे। लेकिन पापा जी भंगड़ा। हाँ, भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। तो आप हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा नाम है आपकी कंपनी का, कैन मेटल्स। जी हाँ, हमने हमारी कंपनी का नाम हम तीनों के इनिशियल से मैच करके रखा है। C फॉर चंद्रू, दैट इज मी। A for Amrut, that is me. और N से नरेश, जो मेरा नाम है। हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने अग्रीमेंट पढ़ लिया है, पेपर्स ऑर्डर में है और आपकी ऑफर भी बहुत अच्छी है। तो फिर देर किस बात की है, कीजिए सिग्नेचर। साइन मैं नहीं पापा जी करेंगे क्योंकि जमीन उनके नाम पे है। तो ठीक है, बुलाइए उन्हें। मैं आ गया। अच्छा, आप ही हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह धनोआ? हाँ, मैं हूँ मिस्टर देवेंद्र सिंह धनोआ, पथरी बाग वाली जमीन का असली मालिक। पापा जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, सब ऑर्डर में है, आपकी बस साइन की जरूरत है। ऐसे नहीं होगा उस जमीन का सौदा। तो फिर किस तरह करना चाहते हैं आप? पहले हम सब मिलकर भंगड़ा नाचेंगे। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है। थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी है। उसके बाद ही होगा जमीन का सौदा। आप भी? और भी हैं, आ जाओ भाई साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। पर दादाजी की शर्त तो पूरी होगी। अब बैठो तुम लोग। सर जी, ये क्या था? अब ये कमरा जमीन के सौदे के लिए तैयार है। स्वर्ग में बैठे परदादा जी खुश हो रहे होंगे, अपने यारों दोस्तों को कह रहे होंगे कि भगवान औलाद दे तो ऐसे। अब आप बस साइन कर लीजिए पापा जी। जमीन मेरी है कि तेरी? आपकी पापा जी। फिर सौदा भी मैं ही करूंगा। अजी सौदा आप दोनों में से कोई भी कीजिए, लेकिन साइन तो कर दीजिए। और कहिए आपको क्या कहना है? मुझे कहना नहीं, मुझे तो पूछना है। तो पूछिए, आपको जो पूछना है पूछिए। तो आप लोग ये जमीन खरीदने आए हैं? ये भी कोई सवाल हुआ साहब, तभी तो आए हैं यहाँ। आप लोगों ने जमीन देखी है? हाँ, देखी भी है और उसका नक्शा भी हमारे पास है। पता है शहर से बहुत दूर है जी मालूम है। और जाने के लिए सड़क भी नहीं है। जी हाँ, हमें ये भी मालूम है। इतने सारे बैड पॉइंट जानने के बावजूद आप क्यों खरीदना चाहते हैं वो जमीन? इससे आपको क्या करना? हाँ पापा जी, ये जानकर आप करेंगे क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि जो जमीन इतने सालों से नहीं बिकी उसे खरीद कर ये लोग उसमें करेंगे क्या? हम लोग वहाँ पर होटल बनाएंगे। होटल? उसमें रहेगा कौन? वो हमारी कंपनी के लोग रहेंगे ना। दरअसल सर जी, ये होटल कम गेस्ट हाउस होगा हमारी कंपनी के लिए। 2 in 1 सर। तभी तो आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं पापा जी इस जमीन के लिए, पूरे 25 लाख। 25 लाख? 25 lakhs। हैं?
तू तो 25 तक गिनने लगी अंग्रेजी विच। पापा जी आप बीजी को अंग्रेजी बाद में सिखाइए, ये लोग एडवांस लेकर आए हैं उस जमीन के लिए। आप बस अग्रीमेंट साइन कर दीजिए और बेच दीजिए पत्री भाग वाली जमीन। नहीं, नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। आप साइन क्यों नहीं करेंगे पापा जी? क्योंकि मुझे कुछ सोचना है। अब क्या सोचना? यही तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या सोचना है, लेकिन सोचना जरूर है। आप लोग ऐसा करें, ये पेपर जहां छोड़ जाइए, मैं इस पर भंगड़ा करूंगा। फिर से? मेरा मतलब है मैंने स्टडी करूंगा, अच्छी तरह पढ़ूंगा, विचार विमर्श करूंगा। बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो फिर आप हमें अपना जवाब कब तक देंगे? अगली पूर्णमासी के तीसरे मंगलवार को आ जाना, जवाब मिल जाएगा। देखिए, वैसे हम आपको एक बात बता के रखते हैं, हम लोग और भी जमीनें देख रहे हैं। तब तो तुझे कल ही जवाब मिल जाएगा। बिजनेस तो आपको करना बिल्कुल नहीं आता पापा जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये सौदा आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और नहीं तो क्या पापा जी, अब तक 25 लाख रुपए आपकी जेब में होते और उस बंजर जमीन से भी छुटकारा मिल गया होता। वही सोचकर तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं पुत्र, कि बंजर जमीन का कोई 25 लाख क्यों देगा भला। कह तो रहे थे वो लोग पापा जी कि वो अपनी कंपनी का गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं वहाँ। लेकिन वहीं पर क्यों? ना तो कोई एयरपोर्ट है वहां और ना ही आसपास में रेलवे स्टेशन। लोग पहुंचेंगे कैसे? बैलगाड़ी से। आपको क्या करना पापा जी कि लोग वहां पहुंचेंगे कैसे, वो उनका प्रॉब्लम है। आपको तो अपने 25 लाख से मतलब है। लालच बुरी बला है पुत्र। मींस द होल थिंग इज दैट कि शोभा की फूफी भी कुछ ऐसा ही बोलेंगे, नो शोभा? हाँ, लेकिन हमारी फूफी ये भी कहा करती थी कि सौदा वो जो गर्मा गर्मी में हो जाए। अगर बात लटक गई तो सौदा गया हाथ से। पापा जी के साथ ऐसा ही होने वाला है। फिर करते रहना पापा जी, अब बल्ले बल्ले तिशावा शावा। पूरी बात पर फिर से सोचते हैं। और कितनी बार सोचेंगे पापा जी? तेरी क्या राय है ऐश्वर्या? मैनू पता है तुसी जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। जैसे मैं हर काम करता हूँ। काम नहीं जी, गलती गलती। मेरा मतलब है मैं सोच समझ कर गलती कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या, वो लोग और भी जमीनें देख रहे हैं। हो सकता है कल तक पत्री भाग वाली जमीन से कुछ बेटर मिल जाए उन्हें। हम देखेंगे। पापा जी हमारी बात मानिए तो उन लोगों को फोन करके बता दीजिए कि आपको ये सौदा मंजूर है। 10 रुपए किलो बिकने वाला गेहूं कोई तुझे 20 रुपए में दे तो तू ले लेगी? लेकिन ये बेच कहाँ रही है पापा जी? ये तो खुशी खुशी खरीद रही है, ज्यादा दाम देकर। बात तो फिर भी उतनी ही गलत है। जरूर कोई गड़बड़ है। पापा जी आपकी तरक्की हुई। कल आपको लेटर आइंग बाय पोस्ट से, आज आपको लेटर आइंग बाय कुरियर से। अच्छा देखो तो। लिफाफा तो कैन मेटल्स वालों का ही लगता है। डील कैंसिल करने की चिट्ठी होगी। आई न्यू इट। बिजनेस करना आता नहीं, चले बिजनेसमैन बनने। ओ बल्ले बल्ले, तो शावा शावा। कैन मेटल्स वाले 25 की जगह 30 लाख देने को तैयार हैं। आई डोंट बिलीव इट। मींस द होल थिंग इज दैट कि 5 लाख का फायदा हुई। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गर्मा गर्मी में सौदा बिगड़ भी सकता है। मैनू पता तुसी जो काम करोगे सोच समझ के करो। मुझे मालूम था पापा जी that you are a genius। बिजनेस करना तो कोई आपसे सीखे। बिजनेसमैन नंबर 1। अच्छा हुआ ना पापा जी आपने पहले ही हाँ नहीं कर दी। अब तो 25 की जगह 30 लाख रुपए होंगे आपकी जेब में। मैं ना कहती थी पापा जी को सोचने दो। अब पता चला तुम लोगों को कि हम क्या कमाल की चीज हैं। तू कहें तब तेनू अंग्रेजी पढ़ाने के वास्ते एक नेम रख दूं। मैनू तो अंग्रेजी पढ़ाएगी, तुसी उन्हों की पढ़ाओगे? पंजाबी? मैनू कितने फुर्सत मिलनी है नोट गिनने से। एक गल दसो जी, पहले तो तुसी सौदा मंजूर ही नहीं कर रहे सी, फिर उन्होंने 5 लाख बढ़ा दिए, तुसी झट से मान गए। दिल तो मेरा हाल ही भी नहीं मान रहा, लेकिन मन कह रहा है कि कोई गल नहीं, बंदे सही नहीं है तो मेरा क्या कर लेंगे, मैं अपने पैसे लेके साइन कर दूंगा। लेकिन तुसी तो दिल दी बात मानते थे। ये याद रखना जरूरी था। अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। तू पढ़, मैं सोचता हूँ। कन्न मदर कन नहीं, कैन। कैन कैन CAN कैन। C फॉर चंद्रू। चंद्रू। चंद्रू 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 हलवाई, चंद्रू चाय, चंद्रू इंडस्ट्री, चंद्रू प्लास्टिक। हाँ, चंद्रू प्लास्टिक। लेकिन ये पापा जी हैं कहाँ? उन्होंने हमें 5 बजे का वक्त दिया था और अब तो 5:20 हो गए। यानी कि पापा जी 20 मिनट लेट है। वो बस अभी आते ही होंगे। यानी कि आपके पापा जी हर वक्त 20 मिनट लेट आते हैं? नहीं पापा जी बहुत पंक्चुअल हैं। लेकिन वो गए कहाँ हैं बीजी? ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा पुत्र। मैं आ गया। पापा जी कहाँ चले गए थे आप पापा जी? मैं अखबार के दफ्तर गया था। अच्छा पापा जी, मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए, सब बराबर है। मैंने सारे पिछले साल के पेपर चेक किए। वो बाद में बताना पापा जी, आप पहले बस यहाँ साइन कर लीजिए।
पुत्र ये साइन करने से पहले की बात है। ओह समझ गया परदादा की आत्मा की शांति। ओ शुरू हो जाओ। ओ बल्ले बल्ले और नाला तेरी शावा। ओ बल्ले बल्ले और नाला तेरी शावा। सूरज, डोंट एम्बैरस मी। तेरी इन हरकतों से मुझे शर्म आ रही है। बैठ जा चुपचाप, मैंने कहानी सुनानी है। कहानी? भांगड़े से तो कहानी अच्छी होगी। हाँ, सत्य कथा है। लेकिन पापा जी ये लोग वेट कर रहे हैं। मुझे मालूम है। पापा जी ये लोग चले जाए ना, बाद में सुनाना आपकी कहानी। प्लीज साइन। मेरी कहानी सुनकर ये लोग अपने आप चले जाएंगे। हाय हाय, कोई डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं क्या पापा जी? एक बहुत ही सुंदर जगह पर एक धरती का टुकड़ा था। ऐसी सुंदर जगह जैसे धरती पर स्वर्ग हो। चारों तरफ हरियाली, लहराते खेत, हृष्ट पुष्ट पौधे, पौधों पर चहचहाते पंछी और साथ में बहती हुई एक निर्मल जल की नदी और सेहतमंद लोग। लेकिन एक दिन उन लोगों ने वो धरती का टुकड़ा बेच दिया एक ऐसी कंपनी के पास जिसने वहां अपना कंपनी का गेस्ट हाउस नहीं बना दिया एक बड़ा सा गोदाम। वो गोदाम आम चीजों के लिए नहीं था, जैसे दाल, गेहूं, शक्कर या फिर टूटा फूटा फर्नीचर वगैरह वगैरह। वो तो बनाया था किसी और चीज के लिए। रोज उनके ट्रक भरकर आते और गोदाम में खाली करके चले जाते। देखते ही देखते वहां के पेड़ पौधे मरने लगे, खेत सूखने लगे, उड़ गए पंछी और नदी का पानी हो गया गंदा। लोग बीमार पड़ने लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो गोदाम तो बनाया था जरूरी चीजें रखने के लिए। वो चीजें जिनसे प्रदूषण फैलता है, पानी गंदा हो जाता है, हवा गंदी हो जाती है, जिसे टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। कौन सी थी वो कंपनी पापा जी? चंद्रू प्लास्टिक। ओह चंद्रू प्लास्टिक्स। मैं सोच रहा था आप कैन मेटल्स की बात कर रहे हैं। कैन मेटल्स तो नहीं है ना? सर जी आप साइन कर दीजिए ताकि हमारा सौदा हो जाए और हम यहाँ से चले जाए। नहीं चंद्रू, अब ये सौदा नहीं होगा। क्या? द डील इज ऑफ। मुझे नहीं बेचनी है जमीन इन लोगों को। पापा जी आप बेचना क्यों नहीं चाहते? पढ़ ये अखबार जो मैं अखबार के दफ्तर से लाया हूँ। 6 महीने पहले खबर छपी थी कि किस तरह चंद्रू प्लास्टिक ने धोखे से जमीन हासिल करके उसे बर्बाद किया। पापा जी वो तो चंद्रू प्लास्टिक्स है, ये कैन मेटल है। इट्स डिफरेंट। कैन मेटल चंद्रू प्लास्टिक का ही हिस्सा है। कंपनियां 2 हैं लेकिन मालिक एक है। मैं तो खबर पढ़ के भूल गया था, लेकिन तेरी बीजी की इंग्लिश ने मुझे याद दिला दिया और मैं कंफर्म कराया। पकड़ो ये अपने पेपर और निकलो यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। मैं बोल और तेरी बात की है क्या जी? हुन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ जो भी कुछ करना है ना, सोच समझ के करना। मैंने सोच लिया किरण, मैं वहां बनाऊंगा एक स्कूल। स्कूल की होगी अपनी बस। उस बस में बैठ के तेरे जैसी जनानियां आया करेंगी अंग्रेजी सीखने। सीखा तो आज मैंने है पापा जी कि असली बिजनेस क्या होता है। जमीन का सौदा ना करके आज आपने वो दौलत कमाई है जिसका कोई मोल नहीं। ये दौलत ही अपना देश है पुत्र, इसे संभाल कर रखना हम सबका फर्ज है।